हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, टेक्निक्स अप्लाई करते हैं अपने ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए। और कभी अगर हम कोई दुख से, कोई तकलीफ से होके गुजर रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज हमारे लाइफ में चल रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर जाता है तो सही है, लेकिन अगर हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, हमने एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, 2 बार किया, 3 बार किया, बार बार किया, उसके बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा है, हमारे लाइफ में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो डिफिकल्टीज है, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। वो मैटर है क्या, वो चीज है क्या, ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा स्लो लगे तो आप 1.5 स्पीड में इसको करके देख लेना, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सोच के ही बतानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जो भी बताऊंगी वो बहुत ही यूजफुल है एंड आपको भी लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा, जरूर आपको लगेगा, गारंटी देके मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड इससे पहले यस, सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। ओके, तो बात ये हो रही है, अगर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, हमने टेक्निक्स अप्लाई किया और हमारा ड्रीम एंड डिजायर मैनिफेस्ट हो गया, तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, मजा आ गया, हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया, हमने टेक्निक्स अप्लाई किए, हमने ये टेक्निक भी किया, वो टेक्निक भी किया, ऐसा किया, वैसा किया, इनको सुना, उनको सुना, ये बुक पढ़ा, वो बुक पढ़ा, हमने सारा कुछ कर लिया, फिर भी हमारा ड्रीम एंड डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर लाइफ में जो दुख है, जो तकलीफ है, जो डिफिकल्टीज है, वो खत्म नहीं हो रहे, या फिर एक खत्म हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, दूसरा खत्म हो रहा है तो तीसरा आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो हमको क्या करनी चाहिए, या फिर यहाँ पर हमको क्या समझनी चाहिए? यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है, उसे हमने ही डिसाइड किया है, या फिर उसे हमने ही प्लान किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल गए हो, ठीक है, होटल में बैठ के आप खाना खा रहे हो, आपके थाली में रोटी दाल है, राइट। आपके साइड में कोई दूसरा इंसान बैठा है एंड उसके थाली में पनीर है, पुलाव है, दाल फ्राई है, पता नहीं बहुत कुछ अच्छा अच्छा डिशेस उनके प्लेट में है, ठीक है। आप तब देख के दुखी हो रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों रोटी दाल खाता हूँ, मेरे प्लेट में क्यों रोटी दाल है, मेरा खाना ऐसा क्यों होता है, मेरा खाना टेस्टी क्यों नहीं होता है। आप अगर ऐसे रोते हो, वहां पर मैं आपको ये बोलूंगी कि भाई ये रोटी और दाल आपने ही ऑर्डर किया था, है कि नहीं, सही है ना? तो बिल्कुल वैसे ही आपके लाइफ में अगर कुछ हो रहा है एंड होता जा रहा है, आपने सारा एफर्ट दे दिया, आपने कोशिश कर ली, आपने मेहनत किया, सब कुछ के बाद आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो किया, उसके बाद भी ये खत्म नहीं हो रहा है, या फिर उसके बाद भी वो चलता जा रहा है, कई समय से वो सिचुएशन चलता जा रहा है, तो आपको वहां ये समझ जाना होगा कि ये आपने खुद ऑर्डर किया था, या फिर ये आपने खुद प्लान किया था। इसे कहते हैं सोल प्लानिंग। सोल जो होता है, जब तक वो इस धरती पर होता है, वो आपको सोल नहीं, अपने आप को सोल नहीं मानता, वो मानता है कि मैं एक इंसान हूं, या फिर मैं एक बॉडी हूं, हो सकता है फीमेल बॉडी, हो सकता है मेल बॉडी, लेकिन वो आपको एक, अपने आप को एक बॉडी मानता है, ठीक है। लेकिन इस धरती से जाने के बाद वो सोल को अपना जो पहचान है वो पता चलता है, वो याद आता है, वो समझ जाता है कि मैं एक सोल हूं। एंड उसको ये भी समझ आता है, या फिर ये याद रहता है कि जब मैं इस धरती पर था एज ए बॉडी, तो मैंने ये सब कुछ किया था, राइट। तो जब नेक्स्ट बर्थ हो लेता है, जब उसका टाइम होता है कि वो फिर से इस धरती पर आएगा, तब वो अपने लास्ट बर्थ के कर्मा के हिसाब से अपने लिए प्लान करता है कि मुझे इस बार क्या करना है। वो खुद प्लान करता है, कोई उसको पनिश वनिश नहीं करता, उसको कर्म का फल कोई और नहीं देता, क्योंकि वो सोल है, उस सुप्रीम सोल का
एक पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो कि वो सुप्रीम सोल ही है। हम भगवान है, ये हमको सोचने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए हमने उसको नाम दिया सुप्रीम सोल एंड खुद को नाम दिया सोल। लेकिन अगर देखा जाए तो हम ही सुप्रीम सोल है, हम ही भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो सोल जब इस धरती पर आने के लिए तैयार होता है, वो खुद अपना लाइफ प्लान करता है अकॉर्डिंग टू इट्स लास्ट बर्थ। उसके कर्मा के हिसाब से वो इस बर्थ का जो भी उसका लाइफ होगा उससे वो प्लानिंग करता है, एंड जो वो प्लानिंग करता है वो उसके लाइफ में होता जाता है। उसको वो डिनाई नहीं कर सकता, उसको काट नहीं सकता, उसको हटा नहीं सकता। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, या फिर आप में से कुछ कुछ लोग डर रहे होंगे, तो क्या ये लाइफ ऐसे ही जाने वाला है? इस लाइफ में हमको ये सब झेलना पड़ेगा, ये सब पूरा लाइफ चलता रहेगा? यस, ये सब पूरा लाइफ चलता रहेगा। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि दाल रोटी मैंने ही ऑर्डर किया था, क्या आप उतने दुखी होंगे? क्या आप माथा पीटेंगे? क्या आप रोएंगे? आप तो ये सोचेंगे ना, चलो इस बार दाल रोटी ऑर्डर मैंने खुद कर लिया था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पुलाव भी मिलता है, यहाँ पनीर भी मिलता है, अगली बार तो मैं वो सब कुछ ऑर्डर करने वाला, है ना। तो होता क्या है हमारी लाइफ में, होता क्या है, एक तो होता है दुख जो हमारी लाइफ में होता है, दूसरा होता है हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। राइट, एक दुख होता है, वो दुख लाइफ में चलता जाता है, एंड हम उसमें दुखी होके, रो के, परेशान होके पता नहीं क्या कर डालते हैं। तो इसमें दुख का होना जितना उसका रोल है, हमारा जो रिएक्शन है वो उससे बढ़कर रोल निभाता है। तो आप जब ये समझ जाते हो कि ये सोल का प्लान है, सोल ने खुद ये प्लानिंग किया था, तो आपका रिएक्शन बदल जाता है। ध्यान से सुनो, आपका रिएक्शन बदल जाता है। जब आपका रिएक्शन बदल जाता है तो आपका इस बर्थ का कर्म भी बदल जाता है। राइट, क्योंकि हमारे साथ जो होता है उस अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं। अगर लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा है तो हम अच्छे से जीते हैं, हम दूसरों के साथ कोई पंगा नहीं करते हैं, हम दूसरों को बुरा नहीं बोलते हैं, या फिर हो सकता है हम बहुत घमंडी हो जाते हैं, हम दूसरों को बहुत छोटे नजर से देखते हैं, दूसरों को हम बहुत जलील करते हैं, ये भी हो सकता है। हो सकता है मेरे लाइफ में बहुत दुख है तो मैं दूसरों के साथ बहुत बुरा करता हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में ये चल रहा है तो मैं दूसरों के साथ अच्छा क्यों करूं। तो लाइफ में जो भी है, अगर दुख है अगर सुख है, जो भी है वो तो है, उस हिसाब से मैं जो रिएक्ट कर रही हूँ या फिर मैं जिस तरह से जी रही हूँ, ये मेरा कर्म बन गया। और जो मैं कर्म कर रही हूँ उस हिसाब से मैं फिर अपने लिए खुद अपना नेक्स्ट बर्थ प्लान करने वाली हूँ। ठीक है, इसलिए लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपको अपना रिएक्शन पॉजिटिव रखनी है, या फिर आपको रिएक्ट ही नहीं करनी है, आपको सिर्फ रेस्पॉन्ड करनी है। रेस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, ये चल रहा है, ठीक है भाई ये चल रहा है, अब ये चल रहा है तो और क्या कर सकते हैं। अब लाइफ में ये चल रहा है तो मैं गुस्सा करूं, या फिर मैं दुखी हो जाऊं, मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, उसको इस तरह से मुझे रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह से मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे रेस्पॉन्ड करनी चाहिए। और जब हम ये समझ जाते हैं कि ये खुद मेरा ही प्लानिंग था, तो हम और भी शांत हो जाते हैं और हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो इसको मैंने ही प्लान किया था, इसको अपने लिए मैंने ही डिसाइड किया था। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट आता है कि जो कुछ मेरे लाइफ में होता है, क्या मैं ये मान लूं कि ये सब कुछ मैंने ही डिसाइड किया था, ये मेरा ही प्लानिंग था, जो हो रहा है तो हो रहा है, मैं ऐसे ही बैठे रहूं? नहीं, अगर मेरे कुछ लाइफ में हो रहा है प्रॉब्लम, मैं उसके लिए रिएक्शन नहीं करूंगी, लेकिन मैं उसके लिए एक्शन लूंगी। ध्यान से समझो, अगर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैं उसके लिए रिएक्शन नहीं करूंगी, मैं उसके लिए रेस्पॉन्ड करूंगी एंड मैं उसके लिए एक्शन लूंगी कि लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, चलो मैं उसको ऐसे ऐसे करके ठीक करूं, ये मैं एक्शन लूंगी। एक्शन लेने के बाद भी चीजें सुधर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में हम सबको एक्सपीरियंस है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे लाइफ में जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, 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 खत्म ही नहीं हो रहा है। स्पेशली हमारे आसपास के लोगों को लेके होता है ना, रिलेशंस को लेके,
कि कोई ऐसा है रिलेशन में जिसको आप जितना कोशिश करते हो, जितना अपने तरफ से एफर्ट देते हो, कभी खुद मान जाते हो, कभी सामने वाले को मनाने की कोशिश करते हो, आपने सब कर लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, वो सालों साल काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये आपने खुद प्लान किया था। अब आप क्या करो, अब आप रिएक्शन मत करो, सामने वाले के लिए रिएक्ट मत करो, बस रेस्पॉन्ड करो कि ऐसा है, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप अपना काम करते जाओ। पहले क्या कर रहे थे, आप नाराज हो रहे थे, आप गुस्सा कर रहे थे, आप डिप्रेशन में जा रहे थे, है ना। क्या होता है, हम जब रिएक्शन करते हैं ना, रिएक्शन में हम हमेशा गलत ही करते हैं, या तो हम सामने वाले के लिए कुछ गलत करते हैं या फिर अपने लिए कुछ गलत करते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ गलत ही करते हैं, इसलिए हमको रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आप अगर अपने ड्रीम या डिजायर के लिए मान लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अपने टेक्निक्स अप्लाई किया, आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, लेकिन हो नहीं रहा है, बार बार आप कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं, ये अब हो नहीं रहा है, मतलब हो नहीं रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, शायद ये मेरा ही प्लानिंग था, अब मुझे इसको छोड़ के कुछ और ट्राई करनी चाहिए, वो एफर्ट, वो टाइम, वो नॉलेज मुझे किसी और चीज के लिए देना चाहिए। ठीक है। अब आप बोलोगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जो आप कर रहे हो उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, उस जिद में अड़े रहो तो कभी ना कभी मिलेगा। और मैं कह रही हूँ कि नहीं, आप करो करो करो, फिर बीच में छोड़ दो, जब नहीं हो रहा है मतलब छोड़ दो, तो फिर कौन सही बोल रहा है? आप किसको फॉलो करोगे? आप सिर्फ अपने आप को फॉलो करोगे, राइट? आप किसी और को नहीं फॉलो करोगे, आप अपने आप को ही फॉलो करोगे। जो आपके अंदर से आवाज आएगी आप उससे मानोगे। अंदर से आवाज आएगी मतलब आपका मन जो बोलेगा वो नहीं करोगे, क्योंकि मन भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आपके अंदर से जो फील होगा, जो महसूस होगा, आप वो करोगे। अंदर से फील कैसे होगा, महसूस कैसे होगा, अंदर से कोई आवाज कैसे आएगी, अंदर से आपको रिप्लाई कैसे मिलेगा, उसके लिए द बेस्ट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करो, आप अपने तरफ मुड़ जाओगे, आप लोगों की तरफ नहीं देखोगे कि उन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या सिखाया, वो क्या बोल रहे थे, उन्होंने क्या कहा, आप उस तरफ नहीं जाओगे, आप खुद के तरफ मुड़ जाओगे। और जब खुद के तरफ मुड़ जाओगे तब आप खुद से कनेक्ट कर पाओगे। जब आप खुद से कनेक्ट करोगे फिर वो कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, वो अंदर से फील होगा। सबसे पहले तो आप शांत हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे केस में हुआ है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सबसे पहले आप जब मेडिटेशन करोगे आप शांत हो जाओगे, आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे, आप चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे। ये सबसे पहला जो गुण है वो आप में आएगा, और ये होता है एक सोल का गुण या फिर एक सोल का नेचर होता है। सोल का जो अपना नेचर जो है, जो उसका अपना क्वालिटीज है, वो डेवलप होने लगेगा आपके अंदर जब आप मेडिटेशन करने लगोगे, राइट? तो आज के वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करना था, बाकी क्या छूट गया पता नहीं, अगर याद आया तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी या फिर कुछ नया टॉपिक लेके आऊंगी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना सबसे पहले तो, एंड वीडियो लाइक करना, नीचे कुछ ना कुछ कमेंट करना कि क्या आपको ये पहले से पता था सोल प्लानिंग के बारे में। आज आपने जो सुना, क्या आपको कुछ क्लियर हुआ? क्या आपको लगा कि हाँ ये चीज पता होनी चाहिए? आपको लगता है कि ये आपके लाइफ में हेल्प करेगा? कुछ भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।